हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आइए देखते हैं, एक नए टॉपिक पे, नए विषय पे चर्चा करते हैं। उस विषय को एक सवाल के रूप में, क्वेश्चन के रूप में देखा जा रहा है। ठीक ना? सवाल को देखिए, पहले समझिए। ठीक ना? क्या है? समान परमाणु भार के दो तत्वों ए और बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 और 20 हैं। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ठीक, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका क्वेश्चन है, किसी तत्व के एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तत्व ए का परमाणु क्रमांक क्या है? ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को आप दिखने में तो लगता है कि बड़ा है, घुमावदार है, लेकिन घुमावदार नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से लगेगा। बशर्ते बात है कि आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे तब। ठीक ना? और सही ढंग से इसको लगाएंगे तब। ठीक ना? तो सवाल पे पहले चर्चा करते हैं। तो पहले जो छोटा सवाल है इसको हल करते हैं। ठीक ना? ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये छोटा है, इसको हल करते हैं, तब बड़ा हल करते हैं। ठीक ना? ताकि छोटा जब हल हो जाएगा ना, तो आपको बड़ा आप हल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखना और मिटाना होगा, इसलिए, क्योंकि मिटाने लिखने में भी थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि मिट जाएगा तो फिर लिखना पड़ेगा इसको। ठीक ना? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए, इसका क्या क्वेश्चन दूसरा, किसी तत्व के एम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तत्व ए का परमाणु क्रमांक क्या है? बस इतना क्वेश्चन है। तो आपने बोरबरी योजना पढ़ा होगा, या बोरबरी योजना ये है कि के, एल और एम, यानी ये हो जाएगा पहला कोश, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा। तब पहले कोश में क्या होता है? 2 होता है, और दूसरे में 8 होता है, और तीसरे में भी 2 हो जाएगा। यानी के में 2 और एल में 8, एम में 2। अब इसको जोड़ देना है, यानी 2 + 8 + 2, तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 8 2 10 2 12 12 आ गया ना? तो क्या कह रहा है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन है यम कोश में, यानी यम ये है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों को भी जोड़ना है। तो 8 2 10 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 12। अब ध्यान देना है कि 12 नंबर पे कौन सा तत्व पड़ेगा? 12 नंबर पे कौन सा तत्व पड़ेगा? तो 12 नंबर पे तत्व पड़ता है क्या चीज? Mg। कौन सा पड़ता है? Mg, यानी मैग्नीशियम होगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा इसका? मैग्नीशियम, यानी Mg हो जाएगा। ठीक ना? जैसे आप अल्फाबेटिकल गिनते हैं ना, कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम और मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? आपको मैग्नीशियम मिल गया। ठीक ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपने आंसर तो जान गया। कैसे? देखिए, इसे जान गए, लेकिन अब इसका क्वेश्चन जानना, आंसर जानना है ये क्वेश्चन का। ये तो बहुत सिंपल तरीके से लग गया है। ठीक ना? तब जान जाएगी। इसको चाहेंगे तो विस्तार से बहुत लंबा तरीके से लगाएंगे, लेकिन मैंने आपको इस तरह से शार्ट तरीके से बताया है ताकि आपको जल्दी से सवाल को लगा सके। क्योंकि सवाल जो तीव्र गति से लगाता है किसी भी एग्ज़ाम में, वही उस एग्ज़ाम का सुपरस्टार होता है। अन्यथा बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। ठीक ना? तो देखिए, तो इसको मिटा दिया जाए, मिटा करके फिर अगला देखिए देखा जाए इसको। अब देखिए, इस सवाल को फिर दोबारा पढ़ रहा हूँ। ठीक ना? दोबारा पढ़ रहा हूँ और दोबारा ऐसे लगे, समान परमाणु भार के दो तत्वों ए और बी के परमाणु क्रमांक क्रमशः 19 और 20 हैं। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूट्रॉन है तो तत्व बी के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब जान लीजिए, इस सवाल को लगाने के लिए समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक तीनों की परिभाषा जानना पड़ेगा। तो देखिए, पहला चीज क्या है? समस्थानिक। ठीक, दूसरा है समभारिक। क्या है? समभारिक। और तीसरा है
सम न्यूट्रॉनिक, ठीक ना, ये चीज है सम न्यूट्रॉनिक, ठीक ना। यानी इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स, इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है ना। ये सबकी इंग्लिश हो जाएगी, आप समझ लेंगे। अब देखिए समस्थानिक, समस्थानिक का एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक है, ये द्रव्यमान है, ठीक। इसको एक कर लीजिए सीधा, एक, इसको कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए 1, इसको कर लीजिए क्या चीज़ 3, ठीक ना। अब इसके आधार पर परिभाषा बन जाएगी। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, जिससे C आपका 12 हो जाएगा और C 14 हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे देखिए, तो इसी के आधार पर परिभाषा इसकी बन जाती है, ठीक ना। इसकी परिभाषा इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, यानी क्या है आपका परमाणु क्रमांक क्या है, इनको कहेंगे हम क्या चीज, परमाणु क्रमांक, यानी इसी में बोलेंगे इंग्लिश में क्या चीज, एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या है आपका एक समान है। इन सब को हम क्या बोलेंगे, अब इन सब को एटॉमिक मास बोलेंगे, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान, इसको क्या बोलेंगे हम, परमाणु द्रव्यमान। यहां पे लिख दे रहा हूं परमाणु द्रव्यमान, मैंने ऊपर वाला परमाणु द्रव्यमान है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, ठीक ना। तो इसकी भी परिभाषा होता है ऐसे तो जिनके परमाणु क्रमांक एक समान और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, जैसे अलग अलग है ना परमाणु द्रव्यमान, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज, समस्थानिक, ठीक। परिभाषा तो याद हो गई, एग्जाम्पल भी आ गया। अब देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, समभारिक में, समभारिक का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ समभारिक का यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको कर लीजिए आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका भी 40 कर लीजिए, इसका भी 40 कर लीजिए, इसका भी 40। ये ऊपर वाला क्या है, भार है, परमाणु भार, इसका हो जाएगा 18, इसका 19 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा सीधा इसका उल्टा हो जाएगा, सीधा इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी उल्टा। यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान, ठीक ना, ये क्या है परमाणु द्रव्यमान है, क्या है परमाणु द्रव्यमान, देखिए परमाणु द्रव्यमान, यानी इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक। तो इसकी परिभाषा इसी आधार पर हो जाएगी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान एक समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। परिभाषा हो गई। अब इसका देखिए परिभाषा सम न्यूटॉनिक का, देखिए नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, ये क्या हो जाएगा 7। फिर इसको ले लीजिए कार्बन यानी 6, इसको कर लीजिए 13। अब देखिए ये द्रव्यमान है और ये क्या है परमाणु क्रमांक है। अब 7 14 में से क्या कर देंगे आप, 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7, आप फिर इधर इसको घटाइए इसका, यानी 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक ना। इसका फार्मूला भी है, इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना, कि Z बराबर n निकालना है ना, n निकालिए, देखिए n बराबर न्यूटन संख्या, n बराबर यानी Z माइनस स्मॉल नहीं स्मॉल n बराबर Z a माइनस Z, ठीक ना। अब ये क्या है, a बराबर द्रव्यमान संख्या, Z बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्मॉल n बराबर न्यूटन की संख्या, a बराबर द्रव्यमान संख्या, इस तरह से लिखिए, संख्या हो जाएगी द्रव्यमान संख्या, और Z बराबर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ठीक ना। ऐसे कर लेंगे। अब इसमें से घटा देंगे, अब इसी फार्मूले पर रख देंगे आप इसको, ठीक ना। तो देखिए स्मॉल n बराबर
14 और माइनस क्या हो जाएगा 7, तो स्मॉल एन बराबर क्या 7 आया ना। सेम कंडीशन इसमें भी करना है, क्या है आपका 13 माइनस 6 स्मॉल एन बराबर, तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा आपका 7। तो इसी आधार पर इसकी परिभाषा बनती है कि ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, एक समान हो। जैसे देखिए इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आई है 7, और इसमें भी कितनी आई है 7, इसको हम कहेंगे क्या चीज़, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहेंगे हम, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि समभारी किसे कहेंगे, समस्थानिक किसे कहेंगे और सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे। समझ में आ गया है। अब इस सवाल को आप लगाएंगे, जल्दी से लगा लेंगे, समझते हैं। देखिए अब इसको, ठीक ना। सवाल है बहुत इजी, लगाएंगे। अब बहुत तीव्र गति से आप एक सवाल को लगा लेंगे, तो इस पे कोई भी सवाल आएगा आपको बहुत तीव्र गति से लगाएंगे आप, ठीक ना। देखिए अब कैसे, बस ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है इसको, बस आराम से सवाल को लगाना है। समान परमाणु भार के दो तत्व, एक इधर कर लीजिए और एक इधर कर लीजिए, मन ए हो जाएगा इधर और बी हो जाएगा इधर, डिवाइड कर लीजिए। परमाणु क्रमांक क्रमशः, तो क्या क्रमशः कह रहे हैं, परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु क्रमांक को किससे हम डिनोट करते हैं, जेड से। और द्रव्यमान संख्या को, द्रव्यमान संख्या को डिनोट करते हैं किससे, ए से। और न्यूट्रॉन किसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एन से। अब इसी चीज़ को समझना, यहाँ भी लगाना, ऐसे भी लगेगा, ठीक ना। तो परमाणु ए और बी के परमाणु क्रमांक, तो ए का परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका 19, और बी का भी है ना, तो बी का जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया। यदि तत्व ए के नाभिक में 21 न्यूटन है, यदि तत्व ए के नाभिक में, मानी इसी में कह रहा है कि कितना न्यूटन है, यानी स्मॉल एन बराबर 21, ठीक ना। अब देखिए 21 न्यूटन है, तो तत्व बी के नाभिक में न्यूटन संख्या क्या होगी, ठीक ना। तो पहले ये चीज़ को हल कर लेना है। देखिए अब यहाँ पर तो एक सूत्र होता है, सूत्र होता है क्या चीज़, कि जब द्रव्यमान संख्या, देखिए ए बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जेड बराबर दिया है, स्मॉल एन बराबर दिया है, और ए बराबर पूछ रहा है। देखिए फार्मूला क्या होगा कि स्मॉल नहीं, कैपिटल ए बराबर जेड प्लस स्मॉल एन, इस फार्मूले पर लिखेंगे आप, ठीक ना। तो ए बराबर क्या हो गया, आप जेड बराबर कितना लिखेंगे 19 और प्लस एन बराबर क्या लिखेंगे 21, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका टोटल 40, ठीक ना। तो समान परमाणु भार के दो तत्वों, माने समान परमाणु भार, देखिए इस शब्द को देखना है आपको, ठीक ना। तो इसका द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर कितना आया है 40 आया है, तो इसका भी ए बराबर कितना हो जाएगा आप 40 हो जाएगा इसका भी, क्योंकि ए और बी दोनों को कह रहा है ना, तो इसका भी 40, तो इसका भी क्या हो जाएगा 40। आईसी में पूछ रहा है कि बी में न्यूटन की संख्या क्या होगी, यानी स्मॉल एन बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो इसी फार्मूले पर एक सूत्र लिख लीजिए अब, स्मॉल एन बराबर, इसमें सूत्र लिख लीजिए पहले, क्या हो जाएगा सूत्र, स्मॉल एन बराबर ए माइनस क्या हो जाएगा आपका जेड, यानी न्यूटन संख्या, ये जेड ए में जेड घटा देंगे, ठीक ना। तो स्मॉल एन बराबर यानी जेड कितना है आपका 40 है, और एन बराबर ए बराबर कितना है 40 है, और जेड बराबर क्या है आपका 20 है। तो स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा 40 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा 20, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल क्या हो गया आपका, हल हो गया, सवाल हल हो गया ना। ऐसे आप सवालों को हल कर सकते हैं। सवाल कितना हो तरीके से घुमाए, किसी भी तरीके से पूछे, आप लगा सकते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक यानी जेड से प्रदर्शित कर द्रव्यमान संख्या को ए से, न्यूटनों की संख्या को हम स्मॉल एन से, ये फार्मूला होता है। यानी जेड बराबर दिया है, एन बराबर भी दिया है, ए बराबर पूछ रहा है, तो ये फार्मूला होता है ए बराबर जेड प्लस स्मॉल एन। तो ए बराबर 19 प्लस 21 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40। अब ये बी वाला है, ठीक ना, ये बी के लिए, जैसे बी वाला है, ठीक ना, ये बी वाला है, ठीक। अब बी के लिए जेड बराबर कितना दिया है
जेड बराबर दिया है, परमाणु क्रमांक है ना, तो ये 20 दिया है। ए बराबर इसका भी निकला है तो इसका भी हो गया 40, और एन बराबर पूछ रहा है तो इसका फार्मूला एन स्मॉल एन बराबर ए माइनस जेड, तो स्मॉल एन बराबर 20 ने 40 और माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। इस तरह से सवाल कब क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चाहेंगे तो लंबा में लिख सकते हैं, ठीक ना, कि स्मॉल एन बराबर न्यूट्रॉन संख्या, ए बराबर द्रव्यमान संख्या, और ये स्मॉल जेड बराबर क्या कर सकते हैं आप, परमाणु क्रमांक। तो उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक सांकेतिक भाषा में लिख करके सवाल को जल्दी से लगाकर आप आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब आगे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको आप सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट दिन देखा जाएगा।